हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जोइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, कोई दो पॉइंट्स है ए एंड बी। ठीक है, तो उनको एक थर्ड पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। देखो, ये है पॉइंट ए, ये है बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट है -1 7, बी के 4 -3। ठीक है, अब एक पॉइंट है जो इस जोइन, इन दोनों पॉइंट्स के जोइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? 2:3। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट है, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। ठीक है, ये रेशियो गिवन है अपने को। तो रेशियो क्या होता है? m1 m2। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या गिवन है? 2, m2 की 3, x1 y1 x2 y2। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है? -1 और y1 की 7 और x2 y2 सेकेंड पॉइंट कौन सा है? 4 एंड -3। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2 m1 m2 सारी वैल्यूज गिवन है अपने को। अब क्या करना है अपने को? ये जो पॉइंट है ओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसके जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो फाइंड करने हैं। तो भाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला होता है कि जब ये रेशियो गिवन हो तो फॉर्मूला होता है आपका m1। 1 है तो m के साथ क्या आएगा? x2 आएगा, प्लस m2 है तो x1 आएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये वाली कोऑर्डिनेट होते हैं, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे? पुट करेंगे। देखो, ये किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम? o के। तो देखो m1 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -1 है, अपॉन में m1 m2 2 प्लस 3। सिमिलरली यहाँ पे m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7 है, अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और ये माइनस का हो गया, 3 को 1 से किया तो 3 और ये 3 प्लस 2 5, माइनस का 6 और ये 3 को 7 से किया तो 21 अपॉन में 5। ये हो गया यहाँ से 8 -3 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। ये हो गया 5/5। अब देखो ये माइनस का 6 है, प्लस का 21 है, तो कैंसिल होएंगे, सॉरी माइनस होएंगे। 11 माइनस का 6 करेंगे तो कितने बचेंगे? 5 और 1 माइनस 0 करेंगे तो 1, तो ये 15/5 हो जाएगा। यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1 और ये कैंसिल होके आएगा 3। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए? 1 एंड 3। तो ये हो गया 1 3, एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 -2 3। ठीक है, अब एक लाइन गिवन है जिसके क्या पॉइंट्स है? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब कोई पॉइंट्स है जो इस लाइन को ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन इट मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये लाइन है ए बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 4 -1 -2 -3। ठीक है, ये एक लाइन गिवन है जिसके ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को ट्राइसेक्शन इट मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स हो गए? एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, ये हो गया P एंड ये हो गया Q। तो ये जो पॉइंट्स है P एंड Q, इनके कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने हैं। ठीक है, ये वाले अपने को क्या करने हैं? इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ट्राई सेक्शन गिवन इट मींस 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
अब भाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपने पास m1 m2 की वैल्यू भी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में रेशियो तो कहीं पे भी गिवन नहीं है, लेकिन देखो क्या बोला है, ट्राई सेक्शन, इट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। जब हम p के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इस वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जब फाइंड करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, इससे इस साइड कितने पार्ट हैं, एक पार्ट है, इस टू उस साइड कितने हैं, दो पार्ट है, एक पार्ट ये एक ये, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा m1 m2 1:2। जब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तब देखो इस साइड कितने पार्ट्स हैं 2 और उस साइड 1, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, बट ट्राई सेक्शन वर्ड का यूज किया गया है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इससे इस साइड पार्ट और दोनों साइड पार्ट्स चेक करके हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब देखो x1 y1 x2 y2 क्या है ये सारी वैल्यूज, ये ए पॉइंट है x1 y1 4 -1, ये है x2 y2 बी वाले -2 -3। अब देखो अगर तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो रेशियो क्या है, m1 है 1 एंड m2 है वो कितना है 2 है। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है 1 और x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 और x1 की 4 और m1 प्लस m2 1 प्लस 2। सिमिलरली m1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू है 2 एंड y1 की -1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा -2 प्लस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 3, ये -3 और ये -2 अपॉन में 3, ये 8 -2 करेंगे 6 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस -5 अपॉन 3। तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 और ये -5 अपॉन 3, तो ये तो हो गए P के कोऑर्डिनेट। अब फाइंड करेंगे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब Q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, तो m1 तो हो जाएगा 2 और m2 क्या हो जाएगा 1 और x1 x2 ये तो सेम ही रहेंगे। अब देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1 की वैल्यू क्या है, अब 2 है और x2 की -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 और ये 4 अपॉन में m1 प्लस m2 2 + 1। अब देखो m1 की वैल्यू 2, y2 की -3 प्लस ये 1 और ये y1 की -1 अपॉन में 2 + 1, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये -4 +4 अपॉन में 3, ये -6 और ये -1 अपॉन में 3, ये तो कैंसिल हो जाएंगे तो 0/3 0 हो जाएगा। अब ये देखो -6 भी माइनस का 1 भी माइनस का, ये हो गए -7/3, ठीक है। तो ये हो गए Q के कोऑर्डिनेट और ये हो गए P के कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 मीटर each, ठीक है। यहाँ तक देखो एक कोई रेक्टेंगुलर शेप का क्या है स्कूल ग्राउंड है, जिसमें चौक से क्या बनाई गई हैं लाइंस बनाई गई हैं 1 2 3 एंड 10, टोटल 10 लाइंस बनाई गई हैं चौक से, ठीक है। अब देखो और इनकी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर पे पहली लाइन है, फिर 1 मीटर पे दूसरी, फिर 1 मीटर पे थर्ड, इस तरीके से
10 लाइन्स बनाई गई हैं, ठीक है। अब देखो 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। ये वाली है एडी, ठीक है। अब इस एडी के अलोंग कितने फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। किस तरीके से? 1 मीटर के गैप। फर्स्ट मीटर पे पहला फ्लावर पॉट, फिर एक और मीटर के बाद में सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरीके से टोटल कितने हैं? 100। तो ये जो लास्ट फ्लावर पॉट है वो कौन सा है? 100 फ्लावर पॉट है, ठीक है। अलोंग एडी, एडी के अलोंग है, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन ये वाली, तो जो इस वाली लाइन है इसके ऊपर निहारिका रन्स कर रही है कितना? एडी का 1/4। एडी कितना है? 100 है ना। 1 मीटर से टोटल 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं 1 मीटर के गैप पे, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 100। तो जो निहारिका है देखो किसका 1/4? एडी का 1/4 ऑफ एडी। तो ये कितना आएगा? एडी की डिस्टेंस कितनी है? 100 हो जाएगी भाई। 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं सब 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो टोटल कितनी हो गई? 100 मीटर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 2, फिर 2 बचेगा 0, 5, ये आ गया 25, ठीक है। 25 और कौन सी लाइन पे? सेकेंड लाइन पे। तो देखो ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, तो एक्स पे वैल्यू कितनी है इसकी? 2 है, और वाई पे हमने क्या फाइंड करी है? 25। एडी पे ही तो फाइंड करी है ये 25। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस वाले पॉइंट के? ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की 25, ठीक है। अब देखो आगे क्या गिवन है। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है निहारिका, ठीक है। इस ए पॉइंट पे प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। अब कोई 8th लाइन पे प्रीत है, वो 8th लाइन पे रेड फ्लैग को क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। अब देखो कितना? एडी का 1/5। 1/5 किसका? एडी का। एडी कितनी है? 100 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे 20 टाइम्स। तो ये जो प्रीत है ये कितना हो गया? 20। तो एडी पे कितना रन्स कर रहा है? 20। तो इसके बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये कौन सी लाइन में है? 8th लाइन पे। एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी और ये 20। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ पे सपोज कोई 20 है, यहाँ पे इसने रेड फ्लैग पोस्ट किया है, ठीक है। 2 पॉइंट्स बन गए, ए एंड बी, दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, ठीक है। अब देखो आगे, पोस्ट ए रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि ए बी के बीच की डिस्टेंस, ये ए बी फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। आगे क्या फाइंड करना है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। ये 2 फ्लैग्स हैं, ये ग्रीन है ये रेड है, इन दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? ए बी है। अब इसके एग्जैक्ट बीच में बिल्कुल सेंटर में रश्मि जो है वो क्या करेगी? एक रेड, कौन सा? ब्लू फ्लैग, सॉरी, ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी बिल्कुल एकदम इस लाइन के सेंटर में, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो रश्मि है, इस पॉइंट को सपोज हम ओ मान लेते हैं, तो ये इस लाइन को एग्जैक्ट हाफ वे बिल्कुल बीच में है, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी 1:1, ठीक है। अब देखो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, अपने को ये पता करना है कि ये जो ओ पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या, कहाँ पे उसने फ्लैग को, ब्लू फ्लैग को पोस्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x2, ये a है ये b है, ये x2 y2 है, तो x2 हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये 20 माइनस 25 का स्क्वायर। अब देखो 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस का 25 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से ए बी आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर
25, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 6 11, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 61। तो ए बी की वैल्यू आ गई √61। ठीक है, तो ये ए बी जो है, दो पॉइंट्स हैं, ये ग्रीन फ्लैग, ये रेड फ्लैग, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? √61। अब देखो अपने को इस ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ओ एक्स वाई अपने को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और वो इसी तरीके से y का। लेकिन देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि ये बिल्कुल ए बी के क्या है, हाफ वे में है, एकदम बिल्कुल इसके बिटवीन सेंटर में है, तो ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओ पॉइंट इस लाइन ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये दोनों पार्ट्स क्या है? इक्वल है। तो 1:1 हो गया ना रेशियो, तो m1 m2 की वैल्यू 1 हो जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो, ये मिड पॉइंट है इसका, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब देखो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से x1 प्लस x2 कहाँ गया? ए बी, ये रहा। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो 2 + 8 अपॉन में 2 और 25 + 20 अपॉन में 2। तो यहाँ से ओ कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 10/2, और 25 और 20 को ऐड करेंगे तो 45/2। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा यहाँ से 22.5। तो ये हो जाएंगे ओ के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो रश्मि कहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी? 5th अक्ष की वैल्यू कितनी है? 5, यानी कि 5th लाइन में। यहाँ पे ये लाइन तो कौन सी हो जाएगी? 5th, और एडी के ऊपर कितनी डिस्टेंस? 22.5। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये 25 थी और ये 20 थी, 22.5 लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा था? अपने को इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, और थर्ड क्या पूछा था कि जो रश्मि है वो कहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट करेगी, यानी कि जो मिड पॉइंट है वो इसके कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस पे पॉइंट है, इज डिवाइडेड बाई -1 6। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन करने हैं। अपने को रेशियो फाइंड करना है m1 m2। ये दो पॉइंट्स है ए बी, जिनके क्या कोऑर्डिनेट्स है? -3 10 एंड 6 -8। ठीक है, ये एक लाइन है, और एक कोई पॉइंट है जो इसको किस पे डिवाइड कर रहा है? ये O है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? -1 6। अब अपने को रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड करना है, यानी कि m1:m2 ये फाइंड करना है अपने को। ठीक है, तो जब रेशियो गिवन नहीं हो, जब अपने को रेशियो फाइंड करना हो, तो हम रेशियो को क्या लेट करेंगे? लेट रेशियो बी k:1। ठीक है, तो हमेशा जब रेशियो फाइंड करना हो तो उसको क्या लेट कर लेंगे कि k:1 अपना रेशियो है। ठीक है, अब देखो, अब फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो O पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? फॉर्मूला क्या होता था? O के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब O के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, x और y की वैल्यू कितनी है? -1 एंड 6, ये -1 एंड 6 गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली, ये लेट किया है हमने, m1 हो गया k, m2 हो गया 1, और ये x1 y1 x2 y2। अब देखो x1 y1 x2 y2, अब देखो m1 कितना है? k है, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 1, और x1 -3 अपॉन में k प्लस 1। सिमिलरली ये m1 की वैल्यू k, y2 की -8 प्लस ये m2 की वैल्यू 1 और y1 की 10 अपॉन में k प्लस 1। अब देखो
ये x कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट से हम क्या कर लेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x कोऑर्डिनेट वाला है -1, ये किसके इक्वल होगा, ये हो गया 6k, ये -3 और अपॉन में k+1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। देखो ये इधर डिवाइड में आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6k -3 इक्वल्स टू -1 इंटू k+1। ये 6k -3 इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -k और -1। ठीक है, अब देखो ये k इधर आकर प्लस का हो जाएगा, -1, ये 3 उधर जाकर प्लस का हो गया, 6k + k 7k, -1 + 3 2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। अब k के अपॉन में 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो k = 2 और ये 1 = 7, तो k की वैल्यू कितनी आई, 2/7। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और ये 7। ठीक है, ये अपना रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये ए है एंड ये बी है, ए एंड बी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसके ऊपर कोई पॉइंट है जो इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो फाइंड करना है अपने को। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस। अब भाई कोई पॉइंट एक्स एक्स के ऊपर कब आता है, कब, जब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ये ए बी है, इसके पॉइंट्स हैं -4 5, सॉरी ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के क्या हैं 1 एंड -5 और बी के हैं -4 एंड 5। ये ए बी है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक कोई पॉइंट है, ये यहाँ पे ओ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, इट मींस इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ये वाला वाई तो क्या है 0 और ये एक्स। ठीक है, तो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है अपने को, और इससे पहले क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है m1 m2, ये रेशियो भी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशियो को क्या लेट करेंगे, k:1, लेट रेशियो बी k:1। ठीक है, अब ओ के जो x0 जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है वो क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m1 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। अब देखो ये x0, ठीक है, ये इक्वल है m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 है 1 और x1 की वैल्यू भी 1 अपॉन में k+1। अब देखो यहाँ से m1 की वैल्यू k, y2 5 प्लस m1 की 1 और y1 की -5 अपॉन में k+1। अब देखो यहाँ से ये x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ से ये हो गया -4k प्लस का 1 अपॉन k+1, ये किसके इक्वल है, x के, और यहाँ से 0 के इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो गया 5k -5 अपॉन k+1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अपने को k फाइंड करना है ना, रेशियो फाइंड करना, तो इससे फाइंड करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको सोल्व करो, ये हो गया 0 से मल्टीप्लाई होगा k+1 इधर आके 5k -5, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, ये 5k -5, ये 5 इधर आके ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 5/5 इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो रेशियो क्या हो जाएगा अपना 1:1, यही था ना k:1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो 1 की जगह पे भी क्या है 1 है। अब देखो k की वैल्यू फाइंड हो गई, अब क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इस पॉइंट के ओ के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं। y कोऑर्डिनेट तो पहले से ही गिवन है, क्या है 0, तो अपने को ये x फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ से k की वैल्यू अपने पास आ गई 1, k की वैल्यू पुट करते ही x की वैल्यू आ जाएगी
देखो माइनस का 4 इंटू के की वैल्यू है 1 और के की वैल्यू है यहाँ से 1, 1 प्लस 1 एक्स इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन 2। अब माइनस का 4 है प्लस का 1 है माइनस का 3/2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3/2 यानी कि माइनस का 1.5। ये हो गई एक्स की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके माइनस का 1.5 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 2 3 4 ये चार क्या है अपने को कोई पॉइंट्स गिवन है आर द वर्टिक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसके वर्टिक्स है ये एक पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये क्या है एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। ये है 1 एंड 2 4 एंड वाई x एंड 6 एंड 3 एंड 5, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। ये इसके डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट्स करते हैं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो AO है वो OC के इक्वल है और DO OB के इक्वल होती है, ठीक है। टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई एक पैरेललोग्राम गिवन है और ये दोनों इसके डायगोनल्स हैं BD एंड AC। तो डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो पॉइंट O है वो इस AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है इट मीन्स अगर ये BD का मिड पॉइंट है O, तो इस O के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। मिड पॉइंट है 1:1 रेशियो गिवन है। सिमिलरली O AC का भी मिड पॉइंट है तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे 1:1 है तो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ से O के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे अगर ये BD का मिड पॉइंट है वहां से और AC का मिड पॉइंट है वहां से। तो दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगी O के वो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो वहां से अपने को x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। ये क्या है कि AC का जो क्या है O मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा 1:1। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ओके। देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं अगर मिड पॉइंट गिवन है तो सीधा x1 प्लस x2 करते हैं एंड y1 प्लस y2। अब देखो यहाँ से x1 x2 AC का मिड पॉइंट है तो ये x1 y1 ये x2 y2 1 प्लस x बाई 2 और y2 प्लस 6। तो ये हो गया यहाँ से 1 प्लस x बाई 2 और ये हो गया 6 और 2 8/2। ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स बाई 2 और ये आ गया 4, ठीक है। ये हो गए O के कोऑर्डिनेट जब क्या था O AC का मिड पॉइंट था। अब O BD का भी मिड पॉइंट है। O इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जो O के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट है तो y1 प्लस y2/2। ये यहाँ से आ जाएंगे x1 प्लस x2 ये है B ये है D x1 y1 x2 y2। तो x1 है 4 प्लस 3/2 ये y प्लस 5/2। तो यहाँ से इस O के कोऑर्डिनेट हो गए 3 प्लस 3 6 7/2 एंड ये y प्लस 5/2। ये हो गए इस O के कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये आपस में क्या होंगे दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। तो इधर से 1 प्लस x/2 और ये 4 इक्वल होगा 7/2 y प्लस 5/2 के। ये आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो x वाला कोऑर्डिनेट तो x के इक्वल होएगा और y वाला
वाई वाले कोऑर्डिनेट के। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू ये 7, ये उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ गया 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इक्वल्स टू वाई प्लस 5, वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 बचेगा। y की वैल्यू आ गई 3 और x की 6। ठीक है, x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी अपने को, तो x की 6 है, y की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट a where AB is the diameter of a circle whose center is ये है 2 माइनस का 3 एंड पॉइंट B गिवन है 1 एंड 4। तो ठीक है, एक कोई सर्कल है, AB क्या है उस सर्कल का डायमीटर है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है AB। ठीक है, B पॉइंट इज गिवन है 1 4 और अपने को क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं, एक्स वाई लेट कर लेते हैं, तो ये ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई अपने को फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट बी के गिवन है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 माइनस का 3। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये सपोज ओ है, इसका सेंटर वो क्या है 2 माइनस का 3, तो इस पॉइंट के क्या है कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये क्या है इस सर्कल का सेंटर है, इट मींस ये क्या है ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट है इसका ए बी का, तो ओ अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा ना, 1:1 हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, और उनको किसके इक्वल रखेंगे, x वाला कोऑर्डिनेट 2 के और y वाला -3 के, क्योंकि इस o के कोऑर्डिनेट पहले से क्या है गिवन है। देखो O is the midpoint of AB। ठीक है, तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट x y, फॉर्मूला कौन सा होएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब ये कितने गिवन है कोऑर्डिनेट 2 एंड -3, ये गिवन है, तो यहाँ से x1 प्लस x2, x1 कितना है x और x2 1, x प्लस 1 बाई 2, ये y1 ये y2, y प्लस 4 बाई 2। अब देखो ये वाला तो इस 2 के इक्वल हो जाएगा और ये वाला इस y वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 बाई 2 किसके इक्वल हो गया 2 के, एंड y प्लस 4 बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा -3 के। अब देखो ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो गया 4, 1 उधर जाकर माइनस का हो गया, क्या बचा 3, x की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ये 4 भी उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 एंड माइनस का 4, ये y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। ठीक है, x की वैल्यू 3, y की माइनस का 10, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a के, x की जगह पे 3 एंड y की जगह पे माइनस का 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a एंड b आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, a और b पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सच दैट ap इक्वल्स टू, ये क्या गिवन है AP गिवन है 3/7 AB। ठीक है, एंड P लाइज ऑन द AB। ठीक है, तो AB बनाएंगे सबसे पहले, A एंड B इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2 एंड 2 -4, ये कोई लाइन है AB। ठीक है, अब इसके ऊपर एक P पॉइंट लाई कर रहा है, ये सपोज यहाँ पे है पॉइंट P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं अपने को x y। ठीक है, ये फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ P, और गिवन क्या है AP इक्वल 3/7 AB। AP ये वाला है AP किसके है 3/7 है इस पूरे AB का, तो देखो ये वाला गिवन है। अब अगर इस AB को इधर ले आए अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा 3/7। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपने को रेशियो चाहिए m1 m2 की वैल्यू,
अब M1 M2 गिवन, किसका रेशियो गिवन है, AP अपॉन AB, ये वाला AP अपॉन ये पूरा AB, ये वाला रेशियो गिवन है कितना 3/7। अपने को कौन सा चाहिए, AP अपॉन PB, ये वाला रेशियो चाहिए। तो इसको कैसे लेके आएंगे, इसकी हेल्प से ही हम इसको फाइंड करेंगे। देखो ये AP अपॉन PB है, इसको इसका रेसिप्रोकल कर लो, AB अपॉन AP करेंगे तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, अब AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा AB है, ये क्या होगा, ये प्लस ये AP प्लस PB, तो AB की जगह पे क्या आ जाएगा, AP प्लस PB अपॉन AP इक्वल्स टू 7/3। अब ये AP अपॉन AP की एलसीएम लिया हुआ है, इसको अलग अलग कर दो, तो ये AP इस AP के भी डिवाइड में है और PB के भी डिवाइड में है। यहाँ से AP एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी ना, देखो ये है 7/3, यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस इक्वल्स टू 7/3। तो यहाँ से PB अपॉन AP निकालेंगे, ये 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 3 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 7 माइनस 3, तो यहाँ पे 7 माइनस 3 करेंगे तो 4/3, ये हो गया 4/3 PB अपॉन AP। ठीक है, PB अपॉन AP, PB अपॉन AP, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो AP अपॉन PB आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो इसका, AP अपॉन PB कितना आ गया, रेसिप्रोकल किया तो 3/4। ठीक है, ये रेशियो बन गया, AP कितना है 3 और PB है 4, ये 3:4, ये वाला रेशियो आ गया। अब क्या करने हैं, इस P की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M1 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये इसके लिए कोऑर्डिनेट होते हैं, x और y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो M1 की वैल्यू 3 हो गई, x2 की वैल्यू ये कितना था, ये कोऑर्डिनेट -2 ये तो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 कितना है 2 प्लस M2 है 4 और x1 माइनस का 2 और ये 3 प्लस 4 M1 प्लस M2। सिमिलरली यहाँ पे M1 है 3 इंटू y2 है माइनस का 4 प्लस ये M2 की वैल्यू है 4 और y1 है माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस 4। ये देखो यहाँ से 3 को 2 से करेंगे तो 6 और ये माइनस का 8 और ये हो जाएगा 7, ये यहाँ से हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 8 अपॉन में 7। 6 प्लस का है 8 माइनस का है माइनस का 2 अपॉन 7, माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, 12 प्लस 8 करेंगे तो माइनस का 20 अपॉन 7। ठीक है, तो ये हो गए P के कोऑर्डिनेट, माइनस का 2/7 एंड माइनस का 20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A, ये है एंड ये B है, A B कोई दो पॉइंट्स है। ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है AB, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उन पॉइंट्स के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं अपने को। ये है AB जिसकी कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस का 2 प्लस का 2, 2 एंड 8। ठीक है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट, ये 3 एंड ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल है चारों पार्ट, तो 1 1 1 1 इज टू रेशियो 1 1 हो गया सबका। तो ये वाले पॉइंट हैं PQR, इनके रेशियो फाइंड करने हैं तीनों पॉइंट्स की। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये AB लाइन है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स कितने हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। इन तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, इस P वाले पॉइंट के लिए देखो इधर कितने पार्ट हैं, 1,
और उधर 1 2 3 पार्ट्स हैं तो रेशियो हो गया 1:3। अब अगर क्यू पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इधर भी 2 पार्ट उधर भी 2 पार्ट, रेशियो हो गया 2:2 या फिर 1:1। ठीक है, इक्वल पार्ट्स हो गया, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब आर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, इधर 1 2 3 पार्ट्स हैं और इधर एक ही पार्ट है तो 3:1, तो ये तीनों के रेशियो आ गए और x1 y1 x2 y2 गिवन है, तो आराम से इन तीनों पॉइंट्स के क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले p के फाइंड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। अब p कोऑर्डिनेट के लिए ये रेशियो क्या है, 1:3, m1 की वैल्यू 1 m2 की 3। देखो यहाँ से m1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की माइनस का 2, m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक है, सिमिलरली m1 की वैल्यू है 1 और y2 की 8 प्लस m2 की 3 और y2 की y1 की सॉरी कितनी है 2 और m1 प्लस m2, ये हो गया 2 माइनस का 6 और ये हो गया 4, 8 को 1 से किया 8, ये 6 और ये 4, 6 प्लस का माइनस का है 2 प्लस का है, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4/4 और ये हो जाएगा 12 13 14/4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस का 1 और 7/2। ठीक है, ये तो p के हो गए। कितने हो गए इस p के कोऑर्डिनेट, माइनस का 1 और 7/2। अब q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, देखो क्यों क्या है, मिड पॉइंट है, रेशियो क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी x1 x2, ये x1 है माइनस का 2 और ये प्लस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2/2 और ये y1 2 और ये 8y2, तो 2 प्लस 8/2। तो यहाँ से q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0/2 0, ये हो जाएंगे 10/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। q के क्या कोऑर्डिनेट आए हैं, 0 एंड 5। अब r के फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ से r के कोऑर्डिनेट, m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, ये वाला कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला रेशियो में m1 है 3, x2 है 2 प्लस m2 है 1, x1 कितना है माइनस का 2 अपॉन में 3 प्लस 1 m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 3, y2 की 8 प्लस m2 की 1 और y2 की भी y2 की 2 और ये 1, 3 प्लस 1, ये हो गया 6, ये माइनस का 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 8 को 3 से करेंगे 24 प्लस 2 और ये अपॉन में 4, 6 माइनस 2 4/4, 24 प्लस 2 26/4, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3। आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 और 13/2। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट माइनस का 1 7/2, क्योंकि 0 5 और r के 1 एंड 13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स आर 3 0
4 5 -1 4 एंड -2 -1, ये उसके क्या है रोम्बस के 4 ABCD पॉइंट्स गिवन है, टेकन इन ऑर्डर। तो सबसे पहले एक रोम्बस बनाएंगे इस तरीके से, ये क्या है एक रोम्बस है, ठीक है। ABCD पॉइंट्स क्या गिवन है, ए के 3 0 -1 एंड 4 एंड ये है -2 -1। ये कोई रोम्बस है, इसके ABCD पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अपने को क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये हो गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। ये रोम्बस का एरिया होता है। अब इसके डायगोनल्स बनाओ, ये AC और ये BD, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इट मींस AC इंटू BD, ठीक है। तो AC और BD अपने को फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू BD, ठीक है। ये AC एंड BD फाइंड करेंगे हम, दो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ से पहले इधर फाइंड कर लेते हैं, AC कैसे फाइंड करेंगे, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 0 है पॉइंट। अब देखो AC फाइंड कर रहे हैं, ये A पॉइंट है और ये C वाला पॉइंट है। तो x1 y1 तो ये हो जाएंगे, x2 y2 ये वाले हो जाएंगे। x2 माइनस x1, x2 माइनस का 1 माइनस x1 3, y2 4 माइनस ये 0, 4 माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से AC आ जाएगा -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, ये हो गया 32। अब BD फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। यहाँ से BD आ जाएगा। अब देखो ये B है ये D है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 की वैल्यू है -2, फिर माइनस x1 की 4 प्लस y2 की वैल्यू है -1 माइनस y1 की 5, ठीक है। अब देखो -2 माइनस का 4 माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 36 प्लस 36, कितना हो गया BD, 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7, अंडर रूट में 72, ठीक है। ये हो गया BD और अपना AC कितना आया था, अंडर रूट में 32। अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/2 AC कितना है रूट में 32 इंटू BD कितना आया है यहाँ पे रूट में 72। अब देखो रूट 32 और रूट 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 और 72 को मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से किया 4, ये हो गया 6, 7 को 2 से किया 14, 7 को 3 से किया 21 और 1 22, 4 ये 10 और ये हो गया 1 3, ये हो गया 2304, रूट में 2304। इसको रफ कर लेते हैं। कंप्लीट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये देखो 3024 है, ठीक है। इसके पेयर बनाएंगे, सबसे पहले ये एक पेयर और ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब फर्स्ट जो पेयर है 23, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ऐसे नंबर का स्क्वायर चेक करेंगे जो क्या हो, या तो 23 हो या इससे कम हो। 4 का देखो 4 4 जा 16, उसके बाद में 5 5 5 जा 25, तो 5 वाला तो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 4 लेंगे।
4 4 जा 16, तो ये तो 0 4 एज इट इज आ गया यहाँ पे। अब देखो 23 माइनस 16, 13 माइनस का 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 एंड 3 7, ये हो गया 704। अब देखो ये 4 और 4 8, ठीक है, तो अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि अपना या तो 704 है या इससे कम आए। अब देखो तो इसको 8 से करके देखते हैं, 8 को 8 से करेंगे तो 64, 64 प्लस 6 70। अब देखो किससे किया, 8 से किया ना, तो ये हो गया 74, तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया, 48 का। 1/2 इंटू ये हो गया 48, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 एंड 4 टाइम, तो ये कितना आ गया, जो एरिया है वो कितना आ गया रोम्बस का एरिया, ए इक्वल्स टू 24। ठीक है, कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं गिवन है, तो सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे यूनिट्स, 24 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, एक्सरसाइज 7.2 इज कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट्स आ भी रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।